हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 2017-18 का विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, पर्यावरण के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, जो जवाहर उत्कर्ष योजना की परीक्षा होती है उसके जो सामने में जो पेज होता है उसमें बिल्कुल ऐसे ही दिया गया रहता है। यहाँ पास आपको अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पास रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पास शब्दों में रोल नंबर को लिखना होता है, यहाँ पास परीक्षा केंद्र का नाम जो है लिखना होता है और यहाँ पास परीक्षा का दिनांक लिखना होता है और यहाँ पास छात्र छात्रा का हस्ताक्षर करना होता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप जो है इसका प्रिंट आउट करा लीजिए और इसका जो है अभ्यास करवाइए। इसको भरने के लिए ये जो खाली जगह है, ये जो पहला पेज है, इसमें जो जो चीज़ें भरनी है इसका जो है अपने बच्चों से अभ्यास करवाइए ताकि एग्जाम में वो बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। तो चलिए अब जो है हम आगे प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले 3 वीडियो में जो है हमने हिंदी के प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को और अंग्रेजी के प्रश्नों को जो है हल किया है। तो अगर आपने इन तीनों खंडों के वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पास सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में उन्हें जरूर देखिए। तो चलिए अब जो है अब हम पर्यावरण के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा का चिरस्थायी दीर्घकालीन सबसे सस्ता सर्वत्र उपलब्ध स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। आपको ऐसे टिक नहीं मारना है, आपको यहाँ पास लिखना है। मैं जो है यहाँ पास टिक मार दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? पहला है 25, दूसरा है 24, तीसरा है 26, चौथा है 28। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24। हमारे देश का राष्ट्रगान के रचयिता है, तो यहाँ पास आपको लिखना है कौन है हमारे देश के राष्ट्रगान के रचयिता। तो आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी है, तो यहाँ पास आपको लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आपको जो है इसमें पूरा नाम लिखना है, आधा नाम नहीं लिखना है, नहीं तो आपको जो है इसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया बीमारी होती है, पहला है नर मच्छर के काटने से, दूसरा है मादा मच्छर के काटने से, तीसरा है कुत्ते के काटने से, चौथा है बिल्ली के काटने से। सही आंसर होगा मादा मच्छर के काटने से। तो आपको यहाँ पास लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकों के एटीएम केंद्र से पैसे निकाले जाने हेतु उपयोगी कार्ड को कहते हैं। तो उस कार्ड को कहते हैं एटीएम कार्ड। क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहते हैं। आपको लिखना है एटीएम कार्ड। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, लिखा है एटीएम, इसको लिखिए यहाँ पास एटीएम के कार्ड जो है आगे लिख दीजिए। राजिम में किस अवसर पर मेला आयोजित होता है? पहला ऑप्शन है छेरछेरा, दूसरा है दिवाली, तीसरा है होली, चौथा है महाशिवरात्रि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाशिवरात्रि। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है इंद्रावती नदी, दूसरा है हसदो नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है शिवनाथ नदी। सही आंसर है महानदी, ठीक है। तो आपको यहाँ पास लिखना है महानदी। अगला क्वेश्चन देखिए, रविशंकर सागर परियोजना किस बांध पर बनाया गया है? पहला है गंगरेल बांध, दूसरा हीराकुंड बांध, तीसरा है महानदी, चौथा है शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर है गंगरेल बांध, ठीक है। यहाँ बोला गया है रविशंकर सागर परियोजना किस बांध पर बनाया गया है, ना कि नदी बोला है, ठीक है। इसका आंसर होगा गंगरेल बांध। आपको यहाँ लिखना है गंगरेल बांध, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, साल वृक्ष किस प्रकार की मिट्टी में पनपते हैं? पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है बलुई मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है दोमट मिट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट मिट्टी है, समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य को हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है हरियाणा। सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जो है हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 7। सही आंसर होगा 7। बस्तर में चींटियों जो चटनी बनाने के में उपयोग होती है को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चापड़, दूसरा है पापड़, तीसरा है पापड़ा, चौथा है चापड़ा। तो सही आंसर है चापड़ा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसका सही आंसर है चापड़ा। जो चींटी होती है ना उसको चापड़ा कहा जाता है। जो लाल लाल रंग की चींटी होती है वही है चापड़ा चींटी, जो कि आम के पेड़ में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेल लिपि के जन्मदाता है? पहला है लुई ब्रेल, दूसरा है मिंट ब्रेल, तीसरा है मिस्टर जेल, चौथा है गेल। सही आंसर है लुई ब्रेल।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सौर उपकरण है। पहला है पेन, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा है सौरल, तीसरा है सोलर पैनल, चौथा है माइक्रोस्कोप। सही आंसर होगा सोलर पैनल। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला है जमीन से, दूसरा है जल से, तीसरा है चंद्र से, चौथा है सूर्य से। सही आंसर होगा सूर्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, ताला गांव शहर किस नदी के किनारे बसा है। पहला ऑप्शन है मनियारी, दूसरा है हसदेव, तीसरा है अरपा, चौथा है शिवनाथ। सही आंसर होगा मनियारी। अगला क्वेश्चन देखिए, देवरानी जेठानी मंदिर में स्थित मूर्ति है। पहला है शिव भद्र की, दूसरा है रुद्र शिव की, चौथा है भद्र शिव की, चौथा है शिवलिंग की। सही आंसर है रुद्र शिव की। अगला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़ने वाली सड़क को कहा जाता है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, चौथा है उपराष्ट्रीय राजमार्ग। सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पणजी किस राज्य की राजधानी है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है गोवा। सही आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा में के समुद्री तट पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। पहला है महासागरीय वनस्पति, दूसरा है मैग्रेव, तीसरा है सदाबहार वन, चौथा है महाद्वीपीय वनस्पति। सही आंसर है मैग्रेव वन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की है। पहला है लुई पास्चर, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है मैक मिलर, चौथा है रॉबर्ट हुक। सही आंसर है लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। पहला है कोमा खान, दूसरा है हीरा खान, तीसरा है सुकुल दहान, चौथा है सोना खान। सही आंसर है सोना खान। अगला क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 30 दिसंबर, दूसरा है 10 दिसंबर, तीसरा है 20 सितंबर, चौथा है 18 दिसंबर। सही आंसर है 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब राज्य कितनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध पंजाब राज्य के किस नदी पर बना है। पहला है चिनाब, दूसरा है रावी, तीसरा है ब्यास, चौथा है सतलज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो ये हुए आपके पर्यावरण के सारे प्रश्न। ये पेपर जो है 2017-18 का है। उस समय जो है प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो है पर्यावरण सभी विषय से 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पर्यावरण के सारे प्रश्न बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप जो है, मैं नीचे में पर्यावरण का पूरा कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो दिया हुआ हूँ। अगर आप सभी वीडियो को जो है देख लेते हैं, 18 से 19 वीडियो हैं, तो आपसे निश्चित रूप से पर्यावरण से संबंधित सारे प्रश्न जो है बनेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।